हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th अकाउंट्स का रोड मैप देखने वाले हैं कि कैसे हमको अकाउंट्स पढ़नी है। एंड ये वीडियो फोकस्ड होने वाली है हमारे अकाउंट्स प्रिपरेशन पे एंड अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमको कैसे पढ़ना है एंड कैसे हमको 60 डेज के अंदर हमारे पूरे अकाउंट्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना है। बच्चों, ये समय है कि हमको अकाउंट्स पढ़ना चालू कर देना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुक खोलकर भी नहीं देखी है, उनको पता भी नहीं है कि अकाउंट्स की कितनी बुक्स हैं। इधर उधर बस हमने हाफ ईयरली दे दिया है, हमने जो हमारा मिड टर्म्स होते हैं वो हमने क्लियर कर दिए हैं। इधर उधर ठीक है, जो सर ने हमको क्लास में पढ़ाया उसी को हमने बस पढ़ लिया एंड उसी से हमने एग्ज़ाम को है ना हम लिख के आ गए हैं। लेकिन बच्चों, बोर्ड्स में ऐसा नहीं चलेगा कि जो आपके सर पढ़ा रहे हैं वही आए। ठीक है, आपको खुद भी ठीक है फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। खुद भी बुक को खोलकर पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, कंपनीज, पार्टनरशिप, है ना, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड जब अगर आप इसको पढ़ोगे तभी जाके आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90 to 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे। देखो बच्चों, आप कोई नए नहीं हो जो अक्टूबर में पढ़ाई अभी तक आपने नहीं करी है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्टूबर में आकर ही ठीक है पढ़ाई करना चालू करते हैं, अगस्त, जून, जुलाई पूरी तरीके से वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उन बच्चों के भी 90-95 प्लस नंबर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीरियस होकर, वो अक्टूबर में भी अगर सीरियस हो रहे हैं ना तो वो सीरियस हो रहे हैं एंड उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, मैंने बताया था आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी कोई तैयारी नहीं होगी और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अकाउंट्स को इन 60 डेज के अंदर टारगेट कर सकते हैं जिससे इन बच्चों का भी भला हो जाए और इन बच्चों का भी भला हो जाए। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि अकाउंट सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इन बच्चों को मुझे बताना होगा कि अकाउंट सब्जेक्ट क्या है, अकाउंट्स में कितनी बुक होती है। देखो बच्चों, अकाउंट्स आपका क्लास 12 का सब्जेक्ट है। ठीक है, 80 नंबर का आपका इसका पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा एंड 3 आवर्स आपको मिलेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। देखो अकाउंट्स में क्लास 12 में आपके एक तो पार्ट ए है और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर पार्ट ए का जो वेटेज है वो 60 नंबर है एंड जो पार्ट बी का वेटेज है वो 20 मार्क्स है। ठीक है, 80 + 20 आपके किसके हो जाते हैं? प्रोजेक्ट वर्क के हो जाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क एंड जो आपका वाइवा होता है स्कूल के अंदर जो एक्सटर्नल्स आके लेते हैं वो 20 नंबर यहाँ पे हो जाता है। हम इस 20 नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि 90-95 प्लस के लिए आपको ये नंबर भी स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि 80 नंबर में से हम 70-75 प्लस कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो पार्ट ए में आपकी पार्टनरशिप आ जाती है एंड आपकी कंपनी आ जाती है, कंपनी अकाउंट आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपका जाता है रेशियो एनालिसिस। ठीक है बच्चों, जो पार्टनरशिप है वो करीबन आपकी 36 मार्क्स की है एंड जो कंपनी है वो आपकी 24 मार्क्स की है एंड जो रेशियोज हैं वो आपके 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसके अंदर करीब 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर करीब 4 चैप्टर हैं, जिसके अंदर 2 चैप्टर तो बहुत ही आसान चैप्टर हैं, 2 चैप्टर तो इतने थ्योरी वाले हैं। ठीक है, और 2-3 पेज के ही चैप्टर हैं। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। देखो सबसे पहले इन 60 डेज के अंदर हम जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है ना 36 नंबर, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड 60 डेज के अंदर से हम 30 डेज तो पार्टनरशिप को दे देंगे, 30 डेज पार्टनरशिप को दे देंगे। ठीक है, हम हमारे 10 to 15 डेज हम कंपनी को दे देंगे एंड हमारे 10 डेज हम किसको दे देंगे? रेशियोज को दे देंगे। मुझे पता है ये अगर टोटल करते हैं तो 65 डेज हो जाते हैं, लेकिन ठीक है बच्चों, 60 डेज to 70 डेज अगर भी हमारा हो रहा है ना, 60 to 70 डेज के अंदर भी हमारा अगर पूरा अकाउंट्स का सिलेबस हो रहा है ना तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका फंडामेंटल्स आ जाता है। ठीक है, दूसरा चेंज इन PSR आ जाता है। ठीक है, PSR आ जाता है, फिर आपका एडमिशन आ जाता है। ठीक है, फिर आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन। पूरी तरीके से ये हमारा यूनिट पूरा खत्म है। 3, 4
एंड फिफ्थ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं कि जब आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे हो ना, जब आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे हो तो इन दोनों चैप्टर को फंडामेंटल्स को एंड चेंज इन पीएसआर को आपको 6 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, मुझे पता है फंडामेंटल्स के अंदर देखो ज्यादा इतने कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका P&L अप्रोप्रिएशन आ गया है, आपका आईओडी, आईओसी, कमीशन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका गारंटी आ गया है, पास्ट एडजस्टमेंट आ गया है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि अकाउंट्स को आप एक दिन में 2 से 3 घंटे तो आप दे ही दो। ठीक है, 2 से 3 घंटे अगर आप अकाउंट्स को पर डे दे रहे हो तो 60 to 70 डेज के अंदर आपका अकाउंट्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। बच्चों याद रखना, अकाउंट्स में हम इन 60 डेज के अंदर हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे। और बच्चों एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कोई सी भी एक बुक को पकड़ के रखो। ठीक है, या तो डीके गोयल बुक को पकड़ लो या तो टीएस गिरेवाल बुक को पकड़ लो। ठीक है, एक बुक को पकड़ के चलो और एक बुक पे फोकस करो, है ना। जंप करने की कोशिश मत करो कि मैं वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। पहले एक चीज करो एंड फिर हम और आने वाले सेशंस में, आने वाले टाइम के अंदर हम अलग अलग चीजों पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहले बेसिक क्लियर कर लो। पहले आपको क्या क्लियर करना है? बेसिक आपको क्लियर करना है। ठीक है बच्चों, तो किसी एक बुक को पकड़ के चलो। ठीक है, हम सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको पहले के 6 दिनों में या पहले के 7 दिनों के अंदर आपको फंडामेंटल्स एंड चेंज इन पीएसआर पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आराम से आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट को उस नोटबुक में लिखना है एंड जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उस न्यूमेरिकल को आपको एक रफ कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, एक मोटी रफ कॉपी आती है, उसको आप खरीद लाओ, जिसके अंदर आप जितना प्रिपरेशन कर सकते हो, जितना लिख लिख कर उसको पढ़ सकते हो, उतना लिख लिख कर आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो 7 दिन के अंदर आपका फंडामेंटल एंड चेंज इन पीएसआर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ज्यादा दिन के ये चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो और थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है बच्चों, देखो ये तीनों जो मेजर चैप्टर्स हैं हमारे मेजर चैप्टर्स हैं, इनमें दिन लगेंगे। मैं बोलता हूं इनमें दिन लगेंगे क्योंकि देखो एडमिशन में जो सॉल्व्ड एग्जांपल है वही करीबन 90 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, रिटायरमेंट में करीबन आप देखोगे 70 to 80 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, डिसोल्यूशन में देखोगे तो 40 to 45 आपको मिल जाएंगे, है ना। वर्जन के हिसाब से चेंज थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए मैं बोलता हूं आपको, अगर आपको 25 डेज भी लग रहे हैं ना, 25 डेज भी लग रहे हैं, पूरा महीना भी लग रहा है ना आपको, तो आराम से लगाओ। इन तीनों चैप्टर के ऊपर इतनी पकड़ ले लो। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को 1 पेज निकालो, उस पर हर एक कॉन्सेप्ट को लिखो। ठीक है, हर एक रेशोस को लिखो, हर एक फॉर्मूले को लिखो, गुडविल का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, आपको इन 3 चैप्टर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है क्योंकि जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको मेजरली एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन से ही देखने को मिलेंगे बच्चों। और एमसीक्यूज भी जो यहां पे बनते हैं, इन चैप्टर से बनते हैं, वो भी बहुत कभी कभार ट्रिकी हो जाते हैं, हॉट्स टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चा जो गलती करता है वो इन 3 चैप्टर के अंदर ही गलती करता है। इन 3 चैप्टर या तो फिर इशू ऑफ शेयर्स, उसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन 3 चैप्टर्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, WCR, IFR, है ना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल के ट्रीटमेंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, है ना, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सब चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से कर देनी है इन 25 दिनों के अंदर। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, जैसे ही 60 डेज पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारे प्री बोर्ड्स आएंगे, हम क्या करेंगे, प्री बोर्ड्स से पहले जो 5-7 दिन होते हैं उसके अंदर जो पीछे के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनको करते जाएंगे और पूरी तरीके से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और जब एग्जाम टाइम्स आएंगे, जब एग्जाम टाइम आएगा तब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मॉक पेपर्स लगाएंगे। ठीक है, तब हम वो सारी चीज करेंगे। देखो इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और दूसरा चैप्टर है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये है, तो ये मेजर चैप्टर है। मुझे पता है कि ये चैप्टर अकेला ही, ये चैप्टर आपके 10 दिन लेने वाला है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी भी आ जाती है, सेक्शंस भी आ जाते हैं,
ठीक है, बहुत सारी एंट्री, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। तो इन चैप्टर को आपको क्या करना है, बहुत ही धीरे धीरे संभल के देखो। करीबन आपको इस चैप्टर के अंदर करीबन 90 से लेकर 100 सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो हर दिन अगर 10-10 क्वेश्चन भी करते हो ना, हर दिन 10-10 क्वेश्चन भी करते हो, तो आराम से आपके सॉल्व्ड एग्जांपल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, क्या होता है, आपको हर क्वेश्चन पूरा करना नहीं होता, हर क्वेश्चन आपको पूरा नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों में बनता है, इन तीनों चैप्टरों में बनता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको हमेशा पूरा नहीं बनाना है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो उसको स्किप कर दो, ठीक है, उसको स्किप कर दो। लेकिन वो हर एक क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं यार ये पॉइंट मुझको नहीं आता, या फिर ये पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा है, तो सिर्फ उसी पॉइंट को आपको सॉल्व करना है। एंड अगर आप पूरा क्वेश्चन बनाने लग जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हम करेंगे, वो सारी चीज भी हम करेंगे, लेकिन अभी आपको सिलेबस पूरा करने के लिए आपको अपना गोल बहुत फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है, एंड फोकस्ड पढ़ाई करने की बहुत जरूरत है। देखो बच्चों, अगर 10 दिन के अंदर ये हो गया ना, तो मैं बोलता हूं 5 दिन के अंदर आपका इशू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। अगर इशू ऑफ शेयर्स आपको पूरी तरीके से आ गया, फीचर क्या होता है, ठीक है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, है ना, इशू एट प्रीमियम, एसपीआर क्या होता है, एसपीआर का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये सब चीज अगर आपको आ गई है, ठीक है, बैलेंस शीट आ गई है कंपनी की बनानी, तो मैं सच में बता रहा हूं कि जो इशू ऑफ डिबेंचर है वो आपके लिए हलवा चैप्टर हो जाएगा, एंड बहुत इजी आपके लिए चैप्टर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 10 से 15 दिन के अंदर हम कंपनीज कंप्लीट कर लेंगे, एंड साथ ब साथ हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखो, ऐसा तो है नहीं कि स्कूल्स में आपके ट्यूशन में कुछ चलेगा नहीं, वो भी चलेगा, वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा, उसका भी टेस्ट हमको देना पड़ेगा, स्कूल का भी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। मैं सब कुछ चीज के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 2 से 3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जैसे ही हमारा पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट एंड पार्ट ए का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हमारे बचता है रेशोज। देखो, रेशोज में मेजरली 2 चैप्टर हैं जो बड़े बड़े चैप्टर हैं। सबसे पहले तो रेशो एनालिसिस चैप्टर, फर्स्ट वाला चैप्टर, एंड दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। उसके बीच में जो 2 चैप्टर है ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, वो वाले चैप्टर हैं, वो थ्योरी चैप्टर हैं, उनमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलेशन भी है ना, तो बहुत आसानी से वो आपके हो जाएंगे। उसमें तो आपको, मैं तो बोल रहा हूं, सिर्फ अगर 2 दिन भी लगाओगे ना उन 2 चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, तो आराम से हो जाएगा। मेजर जो लोड है वो आपका है रेशोज पे एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। ये दोनों जो चैप्टर्स है ना, लोगों को थोड़े से हार्ड लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, और इसके अंदर फॉर्मेट बहुत बड़ा है, एंड थोड़ा सा ये हार्ड टाइप का चैप्टर आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम आराम से टाइम लगा के, मैं बोलता हूं आराम से 9 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर दो, 9 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर दो। एंड जैसे ही आप इस पार्ट से इस पार्ट पे चेंज कर रहे हो ना, तो इस पार्ट का रिवीजन भी साथ में करके चलना है। रिवीजन कैसे होगा बच्चों? आप वापस तो पूरा चैप्टर देखोगे नहीं, रिवीजन जब होगा जब आप एक कॉन्सेप्ट नोटबुक अपने साथ रखोगे, एंड उस कॉन्सेप्ट नोटबुक में हर चीज जो आप नया सीख रहे हो उसको लिखो। आपकी जो गलतियां है ना, आप जो गलती कर रहे हो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, करने में जो गलती कर रहे हो ना, वो गलतियां भी उस नोटबुक में आपको लिखना है। क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को पढ़ोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये गलती मुझे वापस नहीं करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी कभार क्या होता है, टोटलिंग यहां करनी होती है, यहां कर देते हैं, यहां करनी होती है, यहां कर देते हैं। तो उस गलती को लिखो कि टोटलिंग मिस्टेक आ रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैं कभी कभार क्या करता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देता हूं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो गेन आ रहा है उसको ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। तो अगर ऐसी गलतियां आप कर रहे हो, थोड़ी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो, कैलकुलेशन में दिक्कत कर रहे हो, तो लिखो उस चीज को कि मैं यहां पर गलती कर रहा हूं, मुझे यहां पर सही करने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। ऐसा आप उसके कॉन्सेप्ट बुक में आप करके चलो, एंड जब हम इसको कंप्लीट करके इस पे जाएंगे तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे, एंड फिर इसको कंप्लीट करके इसको जाएंगे तो इन दोनों को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन भी साथ ब साथ चलता जाएगा, एंड हमारा काम भी साथ ब साथ होता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या करना है, एक बार जब 60 to 70 डेज के अंदर ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, उसके बाद हमारे वैसे ही प्री बोर्ड 1 आ गए होंगे, वैसे ही प्री बोर्ड 2 चालू हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, प्री बोर्ड
1 देने से पहले हमको जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो बुक के पीछे दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को करना है। उस जो नोटबुक जो आप लेकर आए हो ना, उस नोटबुक के अंदर उन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से करते जाना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है ना तो क्वेश्चंस करने में बहुत आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और मैंने आपको वैसे बता दिया कि जो क्वेश्चंस सिमिलर आपको लगते हैं उनको आपको नहीं करना है, उनको छोड़ देना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आप कुछ सीख सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, उन क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा रोड मैप था हमारे अकाउंट्स का, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें रह गई हैं, जैसे टिप्स शेयर करना, ठीक है, ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, एग्जाम टिप्स, प्रेजेंटेशन है ना, मार्किंग स्कीम, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बच्चों। लेकिन ये एक बेसिक रोड मैप था जो आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है। अगर फॉलो करोगे तो 90 to 95% आपके पक्के हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो एंड पढ़ने बैठो। अगर संडे है तो भी क्या हुआ, संडे को भी हमको पढ़ना है, ठीक है। 2 से 3 घंटे पढ़ते हुए चलना है। एंड अब और ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो को देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब आपने एक देख ली, बस अब आप सीधा पढ़ने बैठो, इस रोड मैप को लो और पढ़ना चालू कर दो, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।